नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर भाग 3 को हम करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया है, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और फुल्ली वॉच करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमने 100 क्वेश्चन मॉडल पेपर के भाग 2 में कर लिए हैं। अब ये 101वां क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? तो आपके सामने विकल्प हैं, आप देख सकते हैं। मैं उसी ऑप्शन का उत्तर बताऊंगी जो सही होगा। तो इसका सही उत्तर है बा, सुनार। क्वेश्चन नंबर अगला है, अति उत्तम में उपसर्ग है। अति उत्तम में उपसर्ग है। अति उत्तम में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अति। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सो उदाहरण। विकल्प आ, सो उदाहरण। नियुक्ति शब्द बना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय से। क्वेश्चन नंबर 105, अहमदाबाद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आबाद। क्वेश्चन अगला है, शब्द और उससे में प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है। सुसंगत विकल्प, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सा, भाषण अन। क्वेश्चन नंबर अगला है, ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, संकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 108 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें सभी शब्द हंस के अनेकार्थी हैं। हंस के अनेकार्थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी ऑप्शन को देख सकते हैं। उसका सही उत्तर हो जाएगा सरोवर का पक्षी, आत्मा, सूर्य, घोड़ा और श्वेत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस क्रम में शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दा, विलक्षण, अद्भुत, विचक्षण, चतुर। क्वेश्चन नंबर 110वां है, विस्मत और विस्मृत शब्द युग्म का सही अर्थ है। आप सभी ऑप्शनों को देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चकित, भूला हुआ। दा, गोपाल का बस्ता स्कूल में रखा है। रेखांकित पदों में पदबंध का प्रकार है। संज्ञा पदबंध। विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन 112 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
विकल्प आ सुशोभित। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सा कुमुदनी। कुमुदनी। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विकल्प सही हो जाएगा दा प्रियदर्शिनी। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विकल्प नंबर आ सही हो जाएगा अन्वेषण। अन्वेषण। हमारे मत में क्वेश्चन नंबर 116, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 117 है, मध्यकाल की आदर्श परंपरा को अखंडित रखने की दृष्टि से रक्षाबंधन जैसे नाटक की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बा हरिकृष्ण प्रेमी। गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रवर्तन देश के किस भाग में किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आ राजपूताना और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 119, कुमारपाल प्रतिबोध ग्रंथ के संबंध में असंगत कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दा असंगत कथन। इसमें कुमारपाल द्वारा रानी मृणालवती को भेजे गए संदेशों का श्रृंगारिक वर्णन है। ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए जैन आचार्यों ने अधिकतर कौन सी शैली अपनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौपाई के बाद दोहा रखने की शैली। विकल्प सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, वीर गाथा काल के संबंध में कौन सा विवरण असंगत है? असंगत विवरण उत्तरोत्तर भाट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह असंगत हो जाएगा। विकल्प सा। अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अमीर खुसरो ने परंपरा के गौरव से युक्त प्राकृतिक भाषा में ही काव्य रचना की है। विकल्प सा गलत हो जाएगा। गलत है, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, श्रीधर पाठक की कविता गुणवंत हेमंत के सरसता को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का किन के साथ विवाद हुआ था? पंडित माधव प्रसाद मिश्र के साथ। विकल्प सा सही हो जाएगा। एक 124 क्वेश्चन, उनके संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि वे केवल नर प्रकृति के कवि थे। बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प बा सही हो जाएगा।
गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में उक्त कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प आ सही हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है राही, मासूम, रजा, आधा गांव, ये सुमेलित है। फणीसर नाथ रेणु रतिनाथ की चाची उपन्यास। दो रचनाकारों द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, ये दो रचनाकारों द्वारा लिखित उपन्यास है। शायद वो है राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी के द्वारा। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नीली झील, नहीं सॉरी, यही सच है, उषा प्रियंवदा सुमेलित नहीं है। यही सच है तो मनु भंडारी की है। छंदों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चौपाई मात्रिक सम छंद है। दोहा के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सही नहीं है। दोहा के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिन क्रियाओं से आलंबन के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है वह व्यापार अनुभाव कहलाता है। विकल्प सा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी गद्य शिक्षण की विधि नहीं है? तो विकल्प दा गीत प्रणाली विधि। किस विधि में व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है? तो विकल्प सा सही हो जाएगा। भाषा संसर्ग विधि। किस शिक्षण विधि को श्रेष्ठ माना जाता है? जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय हों। क्वेश्चन नंबर 134, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है। विकल्प दा सही हो जाएगा, जिसमें बाल केंद्रित क्रियाएं हों। इनमें से किन कौशलों को ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं? तो इसका सही हो जाएगा विकल्प दा, सुनना और पढ़ना। सुनने और पढ़ने से हम ग्रहण करते हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनना पढ़कर। 136 को बा, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लेखन कौशल। पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुण हैं। तो इसका विकल्प दा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सामान्य आकार, बढ़िया कागज, पुस्तिका का सरल नाम, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है। विकल्प नंबर 7 सही हो जाएगा, मूल्य का अंकन। किस विधि में व्याकरण अनुवाद विधि के दोष स्वतः दूर हो जाते हैं?
व्याकरण अनुवाद विधि के दोष स्वतः दूर हो जाते हैं प्रत्यक्ष विधि में। क्वेश्चन नंबर 140 जब प्रत्यक्ष विधि में छात्रों को शब्द ज्ञान कराया जाता है तब छात्रों को आदेश निर्देश किस भाषा में दिए जाते हैं? अन्य भाषा में। व्याकरण अनुवाद विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? विकल्प सही हो जाएगा बा, माध्यमिक स्तर पर। किस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सा, व्याकरण अनुवाद विधि को गोपाल भंडारकर विधि भी कहा जाता है। द्वितीय भाषा शिक्षण की स्वयं शिक्षण मालाएं किस विधि पर आधारित होती हैं? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर विकल्प दा, व्याकरण अनुवाद विधि। क्वेश्चन नंबर 144 इनमें से कौन सा व्याकरण अनुवाद विधि का एक दोष नहीं है? इस विधि में बड़े समूहों को एक साथ आसानी से पढ़ाया जा सकता है, ये इसका दोष नहीं है। व्याकरण अध्ययन की विधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विभाषी विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में अन्य भाषा के सभी शब्दों का अनुवाद किया जाता है, लेकिन वह विधि जिसमें सभी शब्दों का अनुवाद नहीं किया जाता। विकल्प आ सही हो जाएगा द्विभाषी विधि। किस विधि में व्याकरण के नियमों को रटाकर अध्ययन करवाया जाता है? सूत्र विधि। विकल्प बा सही हो जाएगा। सूत्र विधि का सबसे बड़ा दोष क्या माना गया है? इस विधि में नियमों को बिना समझे रटना पड़ता है। विकल्प सा सही हो जाएगा। सूत्र विधि मूल रूप से किस भाषा से आई है? विकल्प दा सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा से। किस विधि में व्याकरण की शिक्षा देते समय छात्रों को उदाहरण देकर नियम बनवाए जाते हैं? उदाहरण देकर, आगमन में। विकल्प आ सही हो जाएगा, आगमन में। दोस्तों, ये हमने मॉडल पेपर किया था, इसके हमने सभी 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है ये कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। और अगर आपको और इसी तरह से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लाती रहूँगी।